हरियाली तीज की मेरी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं सरल पूजा विधि हरियाली तीज की बताऊंगी। और मैं अभी सभी बहनों को हरियाली तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि दिखाऊंगी। सावन मास की तृतीया को ये हरियाली तीज मनाई जाती है बड़ी धूमधाम से भी। इसे छोटी तीज, हरियाला तीज, सिंदहरा तीज, इसे कई नामों से जाना जाता है। और एक करवा चौथ के जैसा ही व्रत होता है और इस दिन विशेष गौरी माँ की पूजा की जाती है। उसी तरह से सभी बहनें करती भी हैं। और इस दिन गौरी माँ की विशेष पूजा की जाती है उनके संपूर्ण परिवार के साथ। और इस दिन पार्थिव शिवलिंग बना के सब मिट्टी के उस दिन विशेष पूजा की जाती है। और इसलिए सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार होके सुबह सुबह नहा के और पूरे 16 श्रृंगार करके उसके बाद ही पूजा में बैठना चाहिए। क्योंकि सुबह सुबह माँ गौरी की पूजा करते हैं तो 16 श्रृंगार ही करके हम सभी पूजा करते हैं। गौरी माँ से हमें सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिले। हर जगह हरियाली हरियाली रहती है, इसलिए पवित्र महीना सावन का आता है। और ये देखिए अच्छे से हमने चौक पूज लिया है और उस पर गणेश सब परिवार की मूर्ति विराजमान कर ली है कुछ अक्षर डाल के। और उसके बाद शिव परिवार हमने मिट्टी के बना के रख लिए हैं। और ये ज्योति भी हमने जला ली है। सब प्रथम ज्योति जलाना चाहिए। और इसमें हमने जल का लोटा, उसमें सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी जो भी पड़ते हैं कलश में वो हमने डाल दिए हैं। और इसमें गंगा जल भी डाल दिया है कलश में। आप कलश विराजमान करो तो कर लो, वैसे ही लूटा भर के रख लेना है। और इसमें हमने थोड़े से अक्षर डाले हैं और उस पर कलश विराजमान कर दिया है हरियाली तीज के लिए। और उसके बाद आप आम के पत्ते, अशोक के पत्ते 5 या 7 ले सकते हो और उसमें रोली चंदन लगा के और उसमें डाल दिए हैं। और इस तरह से हरियाली तीज हमारी बहनों बड़ी धूमधाम से इसी तरह से मनाती। इस तरह से आप पान के पत्ते, चंदन और रोली लगा के कर सकते हो। इस दिन शिव माँ शिव परिवार के साथ सरल पूजा विधि इस तरह से आप करना। और हरियाली तीज हर जगह हरियाली हरियाली छाई रहती है। और इसलिए शुक्ल पक्ष मास की और उसके बाद हमने ये अक्षत रख दिए। उसके बाद ज्योति से विराजमान कर दी है कुछ। और मिट्टी के पार्थलिंग शिव इसी तरह से बनाई। और फिर शिव परिवार का अभिषेक कराया जाता है। पहले शुद्ध जल से गंगा जल डाल के, उसके बाद दूध से, और उसके बाद फिर गंगा जल से 3 बार अभिषेक कराया जाता है। सॉरी, उसकी मिस्टेक हो गई, हमारी वीडियो कट गई है। और उसके बाद सभी मिट्टी की पार्थलिंग को कलावा और शिव परिवार को हमने कलावा कपड़ा स्वरूप चढ़ा दिया है। में कलावा चढ़ा दिया है शिव परिवार को। उसके बाद जो मिट्टी के गौरी गणेश सभी बनाए उनको, उसके बाद शिव परिवार को। और ये सिंगार की कुछ सामने चुंदरी है वो माँ को चढ़ा दिया है शिव को, पार्थिव शिव बनाई। उसके बाद ये शिव परिवार को भी और प्रसाद। और उस दिन घेवर का विशेष महत्व होता है और कुछ फ्रूट वगैरह भी आप मंगा सकते हो। और ये श्रृंगार की चीज़ें हैं, कुछ गौरी माँ को चढ़ाई हैं, गौरी माँ को चढ़ा दी हैं। और उसके बाद ये सिंदूर है। सिंदूर आपको शादी का हो, सिंदूरा बोलते हैं, वो हो तो वो उसको। और उसके बाद दक्षिणा है, उसमें हमारी पूजा में रही कमियों की पूरी रचना करती है। और ये सिमई का उस दिन बहुत महत्व है, हरियाली तीज वाले दिन। और थोड़ी सी सिमई आप भी ज़रूर बनाना। अपने अपने यहाँ जैसी रीत होती है वैसे ही करना है। और ये सरल पूजा विधि हरियाली तीज की कुछ इस तरह से हमने की है। और उसके बाद गौरी माँ को ये सिंदूर 5 बार चढ़ाते हैं, गौरी माँ को देते हैं 5 बार 7 बार, जैसे आपके यहाँ होता हो वैसे करना है। 5 बार 7 बार। उसके बाद ये गौरी माँ से अपने सिंदूर में ही लगाना है। और उसके बाद गौरी माँ को सारा श्रृंगार कर देना है। बाकी सिंदूर गौरी माँ से लेके अपनी मांग में भी सजाना है, सौभाग्यवती का आशीर्वाद लेना है। और सारे श्रृंगार करना है सुबह सुबह अपने करके। उसके बाद गौरी माँ को बना के और तैयार हो गए। और बिंदी वगैरह जैसे सुहाग के सब सामान है वो आपको कर सकते हो।
गौरी माँ को। और पुष्प ये चढ़ाने हैं आपको, लाल पुष्प मिल जाए तो अवश्य चढ़ाना, और सफ़ेद फूल शिव जी को। और उसके बाद ये हरियाली तीज की कथा सुननी है। कुछ अक्षत और फूल लेके हाथ में, आपके पास बहनें हों तो सभी महिला मंडल के साथ में, बाकी आप अकेले भी सुन सकती हो। और उसके बाद ये कथा पूरी होने के बाद शिव चरणों में चढ़ा आरती करनी है, गौरी माँ से क्षमा मांगनी है। गौरी माँ जैसी हम जानते थे वैसी पूजा करती, बाकी क्षमा करना।